नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लव स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स में कल अपन ने क्या पढ़ा था? परसेंटेज। परसेंटेज में अपन ने क्या करा था? उसकी फ्रैक्शन वैल्यू अपन ने निकाली थी। जैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो ये अपन ने इस प्रकार से 1 से लेकर 10 तक याद कर लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। अब क्या करेंगे अपन? इसके परसेंटेज के क्वेश्चन अपन बनाते हैं। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 240 का 40% कितना है? ये अपना प्रतिशत का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, इसको अपन कैसे करेंगे? तो अपन इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, अब अपन परसेंटेज का क्वेश्चन करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले 240 का 40% कितना है? तो क्या करेंगे? 240 है, 240 का 240 का मतलब गुणे का चिन्ह, तो ये गुणे का चिन्ह आ गया। 240 का मतलब गुणे का चिन्ह। अब ये कितना है? 40%। ये 40%, परसेंटेज हटा तो नीचे डबल जीरो। अब ये इसका डबल जीरो हो गया। अब क्या कितना प्रतिशत है? तो इसने क्या बोला? 240 का 40% कितना है? तो अपन को इसको हल करेंगे। तब इसका हल अपन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या करेंगे? 1 0 1 0, इस 0 से इस 0। अब क्या करा? 24 इंटू 4। अब 24 का गुणा 4 में करेंगे। तो 24 का गुणा 4 में कैसे करेंगे? सबसे पहले ये संख्या 4 का गुणा 4 में करेंगे। 4 चौक 16 की 6, हासिल बचा 1, 4 दूने 8 और ये 9, ये 96 है। ये अपना आंसर है। इसका 240 का 40% कितना है? 96 है। तो ये अपने 240, अपन ने क्या करा? प्रतिशत हटा तो नीचे 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसको अपन डायरेक्ट कैसे करते हैं? वन लाइन में। ये अपन को ये मेथड लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट एक ही लाइन में इसको हल करेंगे। ये तो अपना आंसर तो आ गया, अपना 96 है। ये अपना आंसर 96 है। ये अपन ने क्या करा? 240 40% प्रतिशत हटाया तो नीचे जीरो और ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये अपन ने इसको हटा दिया। तो 24 इंटू 48, ये 24 का 4 में गुणा तो 96, ये अपना आंसर है। अब इसको एक लाइन में कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? 240 का 40% क्या करेंगे? अब अपने को पता चल गया कि ये मान लो जैसे ये 25 है, 25/100। अब ये तो 25/100 है। अब अपन ने क्या करा? अभी 40% आया था तो ये 40% है। अपन क्या करते थे? ये 40% प्रतिशत को अपन क्या भिन्न में लिखते थे। मान लो 25% है, 25%। ये जो परसेंटेज है इसको अपन भिन्न में बदलेंगे। तो ये प्रतिशत है, मान लो ये प्रतिशत की संख्या है, इसको अपन भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको ये 25% है तो 25% हटा तो नीचे 100। तो 25, ये 25 से कम 25, 25 चौक 100। तो ये संख्या अपनी भिन्न में आ गई। ये क्या करा अपन ने? ये जो संख्या भिन्न है ये प्रतिशत है, प्रतिशत को अपन ने किसमें? भिन्न में बदला। तो क्या करा? प्रतिशत हटाया तो नीचे जीरो आ गया। फिर 25 से कम 25, 25 चौक 100, ये इसको अपन ने काट दिया। तो अब इसमें क्या करेंगे? ये 240 है, 240 का 40%। अब इसका अपन कैसे करेंगे? ये क्या है? 40% है। तो प्रतिशत हटाया तो नीचे जीरो आ गया। अब इसके भिन्न क्या आएंगे? 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4 और ये 2 पंजे 10, ये इसका भिन्न आ गया। तो क्या करेंगे? अब ये जो भिन्न है, अब इसको परसेंटेज में कैसे बदलना? परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40, ये संख्या वैसे की वैसे, ये जो अपन ने 40 करा था ना, ये संख्या 20 दूनी 40। तो ये भिन्न है, ये प्रतिशत है, भिन्न में बदला, और ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदला। तो अब ये क्या है? 240 का 40%। अब क्या करेंगे? परसेंटेज हटा तो नीचे 2 जीरो। अपन ने क्या करा? 40% था, प्रतिशत हटा है तो नीचे डबल जीरो।
तो उसी प्रकार ये क्या 40% है, अब प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, तो ये 2 जीरो। अपन ने क्या करा था, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1, तो अब अपन इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, अब अपने को पता चल गया है कि प्रतिशत हटाते हैं तो 2 जीरो लगते हैं, और प्रतिशत और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, तो क्या करेंगे, प्रतिशत प्रतिशत ये हट गया, तो ये 2 जीरो अपने आप हट गए। अब डायरेक्ट इसका गुणा कर देंगे, 24 दूनी ये 24 का अपन ने क्या 4 बार करना है, 24 का 4 बार करना है, तो 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96 है, 24 दूनी ये कितना हो जाएगा 48 और 48 दूनी 96 है। तो अपना क्वेश्चन मेन क्वेश्चन अपना क्या 24 दूनी 48, तो 96 है। तो बस अपन ने क्या करा 240 का 40%, ये गुणे का चिन्ह नहीं है, ये क्या परसेंटेज है, ये क्या था प्रतिशत है, ये प्रतिशत। अब ये प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाया तो अपन ने क्या करा था डायरेक्ट 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट गया था ऐसे, तो क्या करेंगे प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 का गुणा होता है। तब क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं, 940 का 60%। अब ये कितना आ गया 940, 940 का 60% कितना प्रतिशत है, मतलब ये अपना पूरा क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत है, 940 का 60% कितना है। तो अब अपन इसको कैसे हल करेंगे, क्या करेंगे 940 है, 940 का मतलब गुणे का चिन्ह 60, तो ये 60 लिख दिया, और ये प्रतिशत है नीचे 2 जीरो। अब क्या करा अपन ने, इस जीरो से इस जीरो, इस जीरो से ये जीरो, अब इसका आपस में गुणा आ जाएगा, 96 ये कितना है 94 है, अब इसका 6 में गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे 6 चौक 24 की 4 हासिल बचा 2, 9 छंग 54, 55 56, ये अपना आंसर आ गया 564, ये अपना आंसर है। अपन ने क्या करा प्रतिशत हटाया, नीचे जो 2 जीरो लगाए, इस जीरो से इस जीरो से ये अपना आंसर आ गया। अब अपन इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत तो मान लो ये प्रतिशत है, प्रतिशत हटा तो 2 जीरो आते हैं, अब 2 जीरो अपन क्या करें प्रतिशत को डायरेक्ट काट देते हैं, ये प्रतिशत हटा तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब 96 का 94 का 6 में करेंगे, 94 इंटू 6, 6 चौक 24 की 4 हासिल बचा 2, 9 छंग 54, 55 56, ये अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे प्रतिशत है, प्रतिशत अपन क्या कर प्रतिशत हटाते हैं तो जीरो लिखते हैं, अब प्रतिशत हटाने की जरूरत ही नहीं, अपन जीरो लिखने की क्या जरूरत, अपन को पता है कि प्रतिशत हटता है तो जीरो लगाना है, इससे अच्छा प्रतिशत हटे तो 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे। अब 860 का 20% का 30% ये कितना है। अब पहले क्या एक संख्या थी, पहले क्या एक संख्या थी, अब इसमें कितनी दो संख्या आ गई, 1 2 और एक ये 2, पहले 1% था, अब ये कितना 2% हो गया। तब अपन इसमें क्या करेंगे, तो क्या है 860, 860 का मतलब गुणे का चिन्ह 20%, ये प्रतिशत अपन ने पूरा लगा दिया, अब का मतलब गुणे का चिन्ह ये 30%। अब क्या करेंगे प्रतिशत हटा तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस जीरो से ये प्रतिशत हटा 1 जीरो से 2 जीरो, अब क्या करेंगे इसका आपस में गुणा कर देंगे 86 का और 2 का, क्या करेंगे 6 दूनी 12 की 2 हासिल बचा 1, 8 दूनी 16 और ये 17, ये अपना ये अपन ने कितना पहले इतने को हल करा, ये वाला अपन ने हल करा, अभी 30% और बचा है, तो ये अपना क्या आ गया 172 आ गया, 172 का 30%, ये इसका फिर अलग से 30% निकल रहा। तो अब इसमें क्या संख्या है ही नहीं इसमें भाग देने के लिए, अगर 1 जीरो रहता तो अपन क्या करते नीचे 2 जीरो लगा 1 जीरो से 1 जीरो काट देते, लेकिन अब जीरो एक ही बचा है और यहाँ पे 2 बचे, तो अपन इसको जीरो लगा के हल कर लेते हैं। प्रतिशत प्रतिशत हटा तो नीचे 2 जीरो, अब क्या करेंगे ये जीरो से इस जीरो, ये जीरो से अपन ने काट दिया, अब नीचे बचा 1, अब इसको अपन 2 से भी काट सकते, 5 10 से भी काट सकते, लेकिन क्या संख्या दशमलव में आ जाए,
अब दशमलव में संख्या आती है तो उसको काटने में कितने दिक्कत आती है वो तो पता ही है। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इस संख्या का आपस में गुणा कर लेंगे और ये जितनी संख्या है उसके बाद दशमलव लगा देंगे। अब ये क्या है, ये 172 है, इसका अपन 3 में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, ये हो गया। अब इसके बाद 7 21 के हासिल बचा 2, 3 एकम 3, 4 5, ये कितना है 516, ये अपने आंसर 516 है। अब ये क्या है, 10 है। अब 10 अपन भाग देंगे 2 का भी और 5 का भी, चले तो जाएगा पर दशमलव में जाएगा। तो इससे अच्छा अपन क्या करेंगे, एक जीरो है, एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो ये अपना आंसर है 51.6, ये अपना आंसर है। तो क्या करा अपन ने, सबसे पहले 860 का 20%, 20%, तो ये प्रतिशत हटा है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, फिर क्या बचा 30%, इसका अलग से अपन ने निकाल लिया, तो अपना आंसर क्या आ गया 51.6। तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे, मान लो जैसे एक ही आए हैं, अब एक क्वेश्चन आता है, एक ही आए बी, एक ही आए, एक ही आए बी की आय से 20% अधिक है, तो अधिक है, तो एक की आय, एक की आय कितने कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। तो ये क्या है, ये अपना मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ए की आय कितने प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ए की आय, ये क्या है, ये ए है और ये बी है। अब क्या ए की आय है, ए की आय बी से, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो अपन ने क्या मानना, ये जो ए है ये ए और ये बी, तो ए की आय बी की आय से, तो ये बी 20% अधिक है, तो अपन ने इसको मान लिया 100। अब क्या है, ए की आय बी की आय से 20%, तो बी की आय कितनी है 100 है, और ए की आय 20% अधिक है, तो क्या करें 100 और ये 120, तब इसमें डिफरेंस कितने का है, ये 120 है, मतलब इसके बीच में डिफरेंस 20 का है, तो ये जो ए की आय है ये बी से 20% अधिक है। तो इसके अब यही से पता चल रहा है कि ये 100 है और ये 120 है, तो 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत है, ए की आय कितने प्रतिशत है, तो क्या करेंगे 100, ये 120 है, तो ये इधर वाले संख्या को अपन किसमें बटे में डालते हैं, 120 गुणा 100। अब क्या करेंगे, ये जो है, अब इस जीरो से ये जीरो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, अब क्या करा, इसका भाग इसमें देंगे अपन, ये 100 है, 100 में 6 का भाग, तो 6 एकम 6, अब ये 4 इधर चला गया, 40 हो गया, 6 6 36, ठीक है। अब क्या हुआ, 40 हो गया, 6 36 के बाद फिर दशमलव, ये दशमलव लग जाएगा 40, फिर 6 6 36, तो ये इस प्रकार से, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, ये 16.6। तो ये अपन ने क्या करा है, अब ये कितने प्रतिशत अधिक है, 20% अधिक है, तो ये कितना 6.16, तो इस प्रकार से, तो ए के बी के से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट, ये थर्ड क्वेश्चन, अब क्या, अब सेकंड क्वेश्चन, मान लो 555 का 30%, 60, ये गुणे का चिन्ह और ये 40%। अब क्या करेंगे, ये 555 गुणे 30% गुणे 40%, अब ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, और ये 555 है, अब इसमें जीरो तो दिख ही नहीं रहा, अब इसको कैसे काटेंगे, तो क्या करेंगे, 555 है, ये 555 गुणे का चिन्ह 30%, ये 30 तो है ही, प्रतिशत हटा तो एक जीरो से ये कट जाएगा, एक जीरो ये कट जाएगा, अब क्या करेंगे 3 है,
तो ये 3 वैसा का वैसा रहेगा, 3 के बाद इंटू करके 4। अब इस प्रतिशत के तो 2 जीरो बचेंगे, तो ये 2 जीरो। अब क्या करेंगे, ये 555 है। सबसे पहले 4 तेरी 12, ये इधर गुणा हो गया। अब क्या करा, 12 पंजे 60 की जीरो, हासिल बचा 6। 12 पंजे 60, 60 और 6 66, 66 की 6, हासिल बचा 6। 12 पंजे 60 और ये पूरा 66। अब क्या करेंगे अपन, अब इसमें ये संख्या ऊपर वाली इसका तो आपस में गुणा हो गया, तो कितना आ गया 666 और ये 0 और नीचे 100। तो अब क्या करेंगे, इसका अपन भाग देंगे, ये इतना अपना आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसको अपन इसमें भाग देंगे, तो क्या करेंगे, ये 0 है, 0 से 0 तो कट गया, अब ये बचा 1। तो ये दशमलव, अब अपन इससे कितने से भाग दे सकते हैं, मान लो जैसे 666 का 10 में 2 से दे देते हैं, 2 त्या 6, 2 त्या 6, 2 त्या 6, ये 2 पंजे 10। अब क्या करेंगे, 5 छंग 30, ठीक है, 5 छंग 30 आ गया, फिर इधर 5 छंग 30, फिर इधर ये 5 छंग 30, तो क्या 5 में 6 बार गया। तो अपन भाग देने के बजाय क्या करेंगे, नीचे अपन जीरो देख लेंगे कि कितने जीरो है। अगर एक जीरो है तो एक संख्या को छोड़ के दशमलव, अगर 2 जीरो रहते हैं तो 2 संख्या को छोड़ के दशमलव। तो नीचे कितने जीरो, एक जीरो है, तो एक संख्या को छोड़ के ये दशमलव लगा दे, तो अपना आंसर 66.6, ये अपना आंसर है। तो क्या करा अपन ने, 6.6, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। अब 972 का 40% का 25/100, 4/16। अब ये वाला को, अब इसको कैसे करेंगे, ये क्या है, 972 का 40% गुणित 25/100 और 4/16। अब इसको कैसे करेंगे, अब ये क्या है, सबसे पहले अपन यही से लिखते हैं 972, ये क्या 972 है, तो क्या करेंगे, इसका का मतलब गुणे का चिन्ह, 40%, 40%, प्रतिशत हटा तो नीचे डबल जीरो, गुणे का चिन्ह 25/100, फिर 4/16। अब इसको आपस में संख्या को काट देंगे, काटेंगे तो अपना आंसर आ जाएंगे। सबसे पहले कौन सी संख्या ऐसी है जो आसानी से कट रहे, अपन को दशमलव में नहीं जाना है। अगर इस संख्या को मान लो, ये जब तक संख्या कटे तब तक नीचे जीरो के अपन नहीं काट सकते, तो अपन क्या करेंगे, ये जो 25 है, 25 से कम 25, ये 25 चौक 100, ये 4 है, ये 4 से ये 4 कट गया। अब क्या करेंगे, ये जो जीरो है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, और ये जीरो सही है। अब क्या करेंगे, 4 है, 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब बचा क्या, ये तो पूरा कट गया, इससे ये कट गया, ये 4 एकम 4, 4 चौक 16 कट गया इस जीरो से। अब नीचे बचा 10, 10 और 4, तो क्या 972 इंटू, ये क्या बचा 10 इंटू 4। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है, अब इसको आपस में गुणा कर देंगे। अब ये संख्या कट रही है नहीं कट रही, इसको अपन देखेंगे। तो ये क्या 4 है, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 चौक 16, 4 तेरी 12, ये भी संख्या कट गई इस 4 से। अब क्या बचा, ये पूरी तरह से ये 243 है, 243 बटे में 10। अब क्या करेंगे इसको, ये जो जीरो है, जीरो को छोड़ के अपन दशमलव लगा देते थे, कितने जीरो, एक जीरो। अब मान लो यहाँ पे 2 जीरो रहते तो एक संख्या, 2 संख्या छोड़ के दशमलव लगा देते, 3 रहते तो 1 2 3 छोड़ के या दशमलव लगा देते, पर क्या है, एक ही जीरो बचा, 243 और ये 10, तो एक जीरो बचा, तो एक जीरो छोड़ के दशमलव, तो अपना आंसर कितना आ गया, 24.3, ये अपना आंसर आ गया 24.3, ये परसेंटेज। अब क्या करा, 972 का 40%, 25/100 और 4/16, तो इसको क्या करा, ये का मतलब गुणे का चिन्ह 40 लिखा, प्रतिशत हटा, नीचे जीरो, 25 से कम 25, 25 चौक 100, इसको काटे 4 चौक 16,
ये ऐसे भी कर सकता था, लेकिन अपन ने क्या करा, इससे डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, फिर ये जो संख्याएं है इसको क्या करा अपन ने, गुणा करा। ये इसको, ये जब तक संख्या कटेगी तब तक अपन क्या करेंगे, संख्या को काटते जाएंगे। फिर उसके बाद संख्या नीचे क्या बच रही, उसके बाद अपन इसका भाग दे देंगे। तो ये 10 का भाग दिया, तो अपन ने 10 का भाग न देते हुए क्या करा, जितने जीरो उसके पीछे एक पॉइंट लगा के अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो अपने बेसिक क्वेश्चन है। बारह सौ साठ का 90% का 60% का 75%। अब इसको करेंगे, ये कितना है, 1260 है। ये क्या, 1260। अब 1260 का क्या करेंगे, 1260 का गुणे का चिन्ह है 90, 60, 100, 75 और ये 100। क्या करा, प्रतिशत हटा है नीचे जीरो, प्रतिशत हटा है नीचे जीरो, प्रतिशत हटा है तो नीचे जीरो। ये इसलिए अपन नीचे 100 लिख रहे हैं ताकि संख्या कटने में आसान है। अब आसान क्या, इसको अभी अपन डायरेक्ट काट सकते हैं। ये क्या, प्रतिशत हटा, एक जीरो से एक जीरो, प्रतिशत हटा तो एक ही जीरो बचा। अब इसमें अपन एक जीरो अपन अलग से नहीं ला सकते, इसलिए अपन ये इसको तो चलो अपन ने मान लिया, ये इसको, ये जीरो से कट गया और ये जीरो कट गया और ये 100 भी कट गया। अब अपने पास बचा क्या, सिर्फ 90 है। अपने पास सिर्फ ये वाला क्वेश्चन बचा। तो अब क्या करेंगे, 25 थे 75, 25 चौक 100, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया। अब क्या करा अपन ने, इसका आपस में सबका गुणा कर देंगे। अब पहले इसका, ये 4 है, 4 एकम 4, 4 तेरी 12 और 4 एकम 4, ये इसको अपन ने काट दिया। 4 तेरी 12, पर ये क्या, ये 6 है तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, ये अपन ने इसको 4 समझ लिया, तो ये 4 वैसा का वैसा। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसको आपस में अपन गुणा कर देंगे और इसको अपन इससे, ये जो नीचे की संख्या कितनी बची, एक तो 4 बचा और एक 10 बचा, और ऊपर कितना, 126। ये 126 इंटू 9 गुणा 6, ये 3 बटे में 10 और ये 4। अब अपना क्वेश्चन ये बस इतना बचा। अब इसको क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा करेंगे। 6 थे 18 और 18 पंजे 90, 18 छः 100, 18 सत्ते 126। तो ये कितना आ गया, 9 छंग 54, ये 9 छंग 54 और इसका 3 में 3 चौक 12, हासिल बचा है ये 16। तो ये कितना आ गया, 18 पंजे 90, 18 छंग 108। तो ये कितना आ गया अपना, 162, 18 नम 162। अब इसका गुणा करा, अब ये कितना बचा, 126, ये इसका 26। फिर इस संख्या को आपस में और गुणा करेंगे। अब ये क्या है, 126 और ये 162 है, तो क्या करेंगे, 126। अब इस संख्या का गुणापन यहाँ कर लेते हैं, ये 126 गुणे का चिन्ह 162, 6 दूनी 12, हासिल बचा 1, 2 दूनी 5, 2 एकम 2 गुणे का चिन्ह, और 6 से 36, हासिल बचा 3, 6 दूनी 12, 13 14, 6 दूनी 12, 13 14, 15 के 5, हासिल बचा 1, 6 कम 6 और ये 7। ठीक है, ये अपना अब क्या, ये इसका 20%, 600, अब ये 126 और 162, ये अपने कहाँ तक आ गया, ये वाला। ठीक है, इसको आपस में गुणा करके इससे, ये 10 चौक 40, ये इसका आपस में गुणा करके ये इसका इसमें भाग दे देंगे। पहले इसका गुणा करा, इस संख्या का गुणा आ जाने के बाद अपन संख्या ऊपर लिखेंगे, और ये 10 चौक 40, 10 चौक 40 का अपन लिख के ये इसमें इसका भाग दे देंगे, तो जो संख्या आएगी वो दशमलव में आएगी। ठीक है, ये संख्या अपन काट पीट के इसका आंसर आ जाएगा। अब क्या है, ये तो अपना प्रतिशत का भी। अब इसमें क्या, एक ही आए, एक ही आय, बी की आय से 25% अधिक है।
ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय कितने है? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय कितने है? तो क्या करेंगे, ए की आय, ये ए और ये बी, ए की आय कितनी 25% अधिक है तो ए, और ये 25% तो ए, ये 100। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 25, ये 25, ठीक है, ये अपना डिफरेंस, ये 125, ये 100 का गुणा 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 5 दूनी 10, तो ये कितनी 20%। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो क्या करा, ये जो ए की आय बी की आय से 25%, तो ये 100 है, 100 से 125 तो 25%, ये किससे 25%, तो 125, ये 25%, ये वाली संख्या अपन क्या नीचे ले जाएंगे, 25 पंजे 125 और 5 दूने 10, तो बी क्या कितनी है 20% है, तो ये अपना इसका आंसर है, ये कितना 20%, ये 25, ए क्या कितनी है 25% अधिक है तो बी क्या कितनी है 20% अधिक है। ठीक है, अब क्या, ये अपना क्वेश्चन 7वां है। अब क्या करेंगे, ये वाला टाइप 1860 में 20% की वृद्धि, वृद्धि मतलब अधिक, 1860 में 20% की वृद्धि करने पर अब ये क्या 1860 है, ये 1860 में 20% की वृद्धि करने पर मूलधन क्या आएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये 1860 है, इसमें 20% की वृद्धि है तो क्या ये 1860 गुणे का चिन्ह 20% की वृद्धि, तो 20 मतलब 120, अब अंश बटे हर, ये क्या अंश बटे हर, अब क्या 20% है और ये 40%, 20%, अब ये क्या कमी अपन लिख देते, यह क्या 20% की ये कमी और ये अधिक,